मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टॉर्म यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमारे मैथ्स की एक धमाकेदार और स्पेशल सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ का नाम हमने रखा है मैथ्स टारगेट 25 आउट ऑफ 25। तो उसी सीरीज़ का आज ये डे 7 है एंड आई होप सो कि आप इस सीरीज़ को क्लास फर्स्ट से देख रहे होंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को सिंसियरिटी के साथ देख रहे हैं, मैं ये इस बात का प्रॉमिस करती हूँ कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको मैथ्स को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रखे होंगे वो सारे के सारे आपने पहले से ही यहाँ से पढ़ लिए होंगे। क्योंकि इस सीरीज़ में जो मैं करा रही हूँ आप सभी को, वो सारे के सारे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स लेता है रेलवे, उन सभी के PYQs कवर है। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है, कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस भी हैं, तो सारे का मिक्सचर है। ठीक है, तो आज उसी सीरीज़ का हमारा डे 7 है। सेम इसी तरह करंट अफेयर्स की भी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप करंट अफेयर्स में भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है, तो आप उस सीरीज़ को भी फॉलो करो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, आज का हम अपना डे 7 जो है इसकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे के सारे चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप किए जा रहे हैं। तो आपको इसे मामूली बात नहीं समझनी है, इन क्लासेस को देखना है, टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करना है एंड देन इन क्वेश्चन को फिर से लगाना है, तभी इन क्लासेस का आपको मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो मिल पाएगा। चलिए, बिना किसी देरी के हम अपना आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ट्रेन से है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक 130 मीटर और 190 मीटर वाली दो ट्रेन है। ठीक है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो एक ही दिशा में चल रही है। तो तेज ट्रेन जो है वो धीमी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, आपको ये बताना है। देखिए, इसमें दो केस बनता है, दोनों केस को आपको समझ लेना है। मान लीजिए ये पहला ट्रेन है, ठीक है, ये दूसरा ट्रेन है। एक होता है कि ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक होता है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एक दूसरे के तरफ आ रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपका दोनों की स्पीड जो होती है वो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो माइनस की जाती है। ठीक है, माइनस की जाती है। एंड इस वाले केस में जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं तो इनमें इनकी जो स्पीड होती है वो जोड़ ली जाती है। बस यही करना है। ठीक है, और एक बात इसमें और ध्यान रखना है कि जब यूनिट आपकी किलोमीटर पर आवर में दी रहती है और इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, तो आप 5/18 से गुना करते हो। ठीक है, एंड सेम ऐसे ही जब मीटर पर सेकंड में दिया रहता है और आप किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना रहता है, तो 18/5 से आपको गुना करना रहता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है ना कि तेज ट्रेन जो है वो धीमी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस में क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई जो है वो जुड़ जाएगी। तो इन दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी आई थिंक 220, या हमारी ये जो दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी वो हमारी 220 हो जाएगी। जस्ट सेकेंड, यहाँ पर 320 होगा। ठीक है, एंड देन हमें यहाँ पर स्पीड लेना है और ये एक ही दिशा में चल रही है। जब एक ही दिशा में चलती है तो क्या करते हैं हम लोग, स्पीड को माइनस करते हैं। ठीक है, तो 96 में से 48 को अब आपको माइनस करना है। तो यहाँ से जो आपका निकल करके आ जाएगा दैट इज़ 38। ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल करके आएगा, यहाँ से आपका आएगा 48 आपका यहाँ से निकल करके आएगा। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर, और आपका आंसर जो है वो सेकंड में है। ठीक है, तो 48 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, यानी कि 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 6 से काटोगे, 6 से 3 बार में, 6 से 8 बार में। ठीक है, 8 से ये 40 बार में, 5 से ये 8 बार में, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8 × 3 यानी कि 24 सेकंड जो होगा वो आपका यहाँ से राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जो
तेज़ ट्रेन है, मान लीजिए ये तेज़ ट्रेन है और ये धीमी ट्रेन है, ये जो है इसको 24 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ सेकंड में था इसलिए हमने यूनिट कन्वर्जन करके उसको किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया, और इसलिए हमने क्या किया 5/18 से इसको मल्टीप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़ है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं, इतनी इतनी स्पीड से जाते हैं समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर। अब देखिए ये वाला केस आ गया, एक दूसरे की ओर चल रहा है, और पहला क्वेश्चन हमारा सेम डायरेक्शन में था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस जो होगा वो हमारा 346 प्लस में 319 होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको ऐड कीजिएगा दैट इज़ 965 जो होगा, ये टोटल डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 965। एंड देन हम लोग रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो रिलेटिव स्पीड जो निकल करके आएगा वो हमारा आएगा 136। 136 कैसे आया, हमने 67 को 59 में ऐड कर दिया, दैट इज़ 136। क्यों हमने ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ट्रेनें हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो हम लोग स्पीड को क्या करते हैं, हम लोग स्पीड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हमें क्या कर रहा है, ये सेकंड में बोल रहा है, तो हमें इसको भी किस में बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। ठीक है, तो जब आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो दैट इज़ आपके यहाँ से जो निकल करके आएगा, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर 126 होगा, आई एम सो सॉरी, 126 होगा यहाँ पे 126, 5/18। अब आप इसको कैंसल आउट कीजिएगा तो ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, एंड देन आप 7 से इसको कीजिएगा तो 7 से 2 बार में, सॉरी 1 बार में, 7 एकम 7 एंड फिर देखिए पूरी की पूरी क्वेश्चन ही मेरी गलत हो गई। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या है 346 प्लस 319 है, तो इसे हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 665 निकल करके आएगा, और यहाँ हमारा 126 आया था, 5/18 आया था। ठीक है, तो 18 से ये 7 बार में जाएगा, एंड देन यहाँ पर 7 से ये 35 बार में जाएगा, एंड देन 5 से ये 19 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि 19 सेकंड में जो है वो पार कर लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए भी जैसे मेरे साथ अभी क्या केस हुआ, ये क्वेश्चन तो था ईजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मीटर दिया हुआ 346 प्लस 319, इसे मैंने जल्दी में क्या किया, इसे मैंने जल्दी में ऐड किया तो मेरा 965 निकल करके आया, तो जिसकी वजह से मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, तब मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर मैंने ऐड ही गलत कर दिया था। तो ऐसे मतलब आपसे ऐसी मिस्टेक ना हो, इसके लिए क्या करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप 100 टाइम्स बना लेते हो ना, तो हर एक टाइप्स आपको याद हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन सब आसान लगेंगे, बस आपको क्वेश्चन आराम से शांति से पढ़ना है, कैलकुलेशन भी एकदम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। नहीं तो ऐसे ही होगा, जब आप पूरा कैलकुलेशन कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने शुरू ही गलत कर दिया। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स भी मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या आपको कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा प्रिंट नहीं हो पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आकृति जो है वो 54,500 रुपीज़ जो है वो मंथली अर्न करती है। ठीक है, उसने अगर अपने वेतन का 17% अगर वो सेव करती है तो उसका मासिक व्यय बताना है। देखिए अगर वो 100% अर्न कर रही है तो 17% जो है वो सेव कर रही है, तो खर्च कितना कर रही है यहाँ से आप निकालोगे तो ये आपका 83% निकल करके आएगा, यानी कि 83% जो है वो खर्च कर दे रही है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो अगर 54,500 ये 100 का माने तो आपको 83 का वैल्यू निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, आप यूनिट डिजिट से मैच कीजिए, और यूनिट डिजिट से तो ये सारे के सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अब आप क्या करो, एक बार
एक बार डिजिटल सम भी अप्लाई करके देखो। लेकिन डिजिटल सम अप्लाई करोगे तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन में सारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए वो सेम दिए हुए, तो डिजिटल सम से भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप एक बार मल्टीपल लगा के चेक कर सकते हो कि कुछ का ये मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार आप मल्टीपल लगा करके भी चेक कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पर मल्टीपल जो है वो एक सेकेंड काम करेगा नहीं, देख लेती हूँ। 545 इंटू 83 है। ठीक है, हमारा क्या है 545 इंटू 83, हमारे पास इतना बचा है। ठीक है, हमारा बस इतना ही बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 545 इंटू 83 है, यही ना हमारा बच्चा है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 का तो मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही कट जाएगा। एंड देन अगर आप 545 को देखोगे तो ये आपका आई थिंक ये यहाँ पर जो है आप वो इसके आगे कोई भी मल्टीपल नहीं लगा सकते हो, आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो भी आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए 545 है, ऐसे ही ना हम लोग जनरली करते हैं। हम लोग क्या करते हैं 545 अपॉन में 83 हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। जिस मान लीजिए 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 आया, एक आपके पास कैरी रहा, चारों को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 हुआ और एक 13 हुआ। ठीक है, अब आपको इसके आगे नहीं करना है। ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर लिखते हो ना, तो 8 25 40 हुआ, 0, बस लास्ट में 3 और 5, लास्ट में 3 और 5, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी तरीके लगाने पड़ते हैं, आपको ये वाली पूरी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय और व्यय का हमें रेशियो दे रखा है। आय में 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है और व्यय में 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो प्रारंभिक व्यय गिवन है, तो तुमको बचत बतानी है। क्या होगी बचत, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, बहुत बार मैंने ये बता दिया है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लगाना है। ठीक है, इनकम उसकी 900 है। ठीक है, 900 मान लिया हमने, एंड एक्सपेंडिचर इसका 500 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। उसकी आय में 60% की वृद्धि हुई है, 900 का 160% निकाल लो। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 11440, ये इसकी अब इनकम हो गई है। एंड देन उसका व्यय जो है 10% कम हुआ है, तो 500 का 90% आपको निकाल लेना है, दैट इज़ 440। क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकालते हैं 440 जो है वो इसकी न्यू एक्सपेंडिचर, नया खर्चा जो है वो हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन क्या करें, यदि प्रारंभिक व्यय इतनी थी तो अंतिम बचत, तो बचत निकालने के लिए क्या करना है, 1440 में से 450 को माइनस कर देना है। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। एंड देन यहाँ पर जब आप फाइनल इसे माइनस करोगे तो आपका 990 निकल करके आएगा, यानी कि अब जो सेविंग हो गई है वो 990 हो गई है। ठीक है, 990 हो गई है। तो हमें प्रारंभिक व्यय दिया, यानी कि हमें 500 की वैल्यू गिवन है, तो हमें 990 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें 15,500 जो गिवन है वो 500 का वैल्यू गिवन है, तो हमें 990 का निकालना है। 990 का वैल्यू हमको निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से ये 31 बार में, तो 31 इंटू 99, 31 इंटू 990, ये आपका क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, क्या रह गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 31 इंटू 990। ठीक है, इसको कैसे करना है, देखिए 31 है, इसको 11 में और 90 में तोड़ लीजिए। 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये 341, और 90 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9, एंड देन 6, देन 9 को 3 से कीजिएगा 27, एंड 3 30, एंड देन 0, यानी कि 30690,
30690 ये हमारा कहाँ है? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30690 ये जो है इसकी फाइनल सेविंग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 3 संख्या के अनुपात में है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 78 है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर वो अनुपात, यहाँ वो जो रेशियो था वो यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि 3 संख्या के अनुपात में, किस अनुपात में, वो यहाँ पर गिवन नहीं है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर खुद से कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने वो वैल्यू ले ली 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, 4 है, 5 और 6 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी यानी कि 2x का जो अंतर है वो 78 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 36 निकल करके आ जाएगी। 36 निकल करके आ जाएगी, सॉरी 39 जस्ट सेकेंड, 39 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 39, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो हमें 6 इंटू 39 निकालना होगा, 6 इंटू 39। तो अब आपको यहाँ से निकाल लेना है, ये जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भूकंप के कारण एक खंभा टूट गया, ऊपरी सिरा जो है आधार से 25 मीटर दूर भूमि को स्पर्श करता है तथा भूमि के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंभे की मूल लंबाई बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो हमारा कुछ ऐसा था, मान लीजिए ये पूरा पेड़ है। ठीक है, ये ऐसे था पूरा पेड़, ये हमारा इसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो हमारा पूरा पेड़ था वो यहाँ से टूट के और गिर गया है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि हमारा पेड़ जो है वो इस तरीके का हो गया है, ये जो है यहाँ से ये टूट करके ये ऐसे नीचे गिर गया है। ठीक है, और ये जो नीचे गिरा है ऊपरी सिरा आधार से 25 मीटर दूर, यानी कि इसकी हमें जो लंबाई दी हुई है 25 मीटर और भूमि के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये हमें 45 दिया हुआ है। तो खंबे की मूल लंबाई हमें, यानी कि हमें इसकी वैल्यू, ये पूरी यहाँ से टूट के ना हमारा नीचे गिरा था, तो हमें खंबे की मूल लंबाई, यानी कि ये दोनों हुआ खंबे की मूल लंबाई। ठीक है, यही ना हुआ हमारा, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? ये पूरा हमारा खंबा था ना जो यहाँ से टूट गया था, तो हमें पूरी इसकी प्लस में इसकी लंबाई बतानी है, यही है हमारा क्वेश्चन। चलिए तो अब कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर 45 डिग्री के सामने 1 होता है एंड ये भी 1 होता है, तो ये हमारा √2 हो जाता है। तो अगर √2 की वैल्यू गिवन है तो हमें वहाँ से बाकी की सारी चीज़ें निकालनी होगी। ठीक है, तो √2 की वैल्यू हमारी 25 मीटर दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो अब हम इसे में 25 जोड़ देंगे तो हमारी ये जो है हमारी खंबे की मूल लंबाई निकल करके आ जाएगी। आप यहाँ पर नीचे LCM लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, तो हमारे यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, दैट इज़ 25 + 25 √2 बटे में √2। 25 कॉमन लीजिएगा, 25 जब कॉमन लीजिएगा तो ये हमारा 1 + √2 अपॉन में √2, यानी कि ये जो है हमारी खंबे की मूल लंबाई थी। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना था, यहाँ से पेड़ जो है वो टूट के नीचे गिर गया था और एंगल जो यहाँ पर बना रहा था वो था 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में जो है हमें इस पूरी की वैल्यू पूछ रखी थी, खंबे की मूल लंबाई, यानी कि ये दोनों की वैल्यू में पूछ रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही मैं अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहे। चलिए एक और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यदि एक खंबा 30 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर पता नहीं ये कितनी मीटर लंबी है छाया, ये तो बता ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक बार बार हो जा रही है। चलिए इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक खंबा है, जैसे मान लीजिए ये खंबा है, ये 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसकी छाया जो है मान लीजिए, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, ये जैसे मान लीजिए ये 10 मीटर गिवन है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी कि ये कितना बनेगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो
यहाँ पर तो वैल्यू तो यहाँ पर की गिवन नहीं है, तो मैंने अपने से 10 माना है। तो इसके लिए 3 केस बनते हैं, वो तीनों केस जो हम आपको बता देते। देखिए 30 डिग्री एक बनता है एंड एक 60 डिग्री बनता है और एक 45 डिग्री बनता है। देखिए 30 डिग्री के केस में क्या होता है, जब 30 डिग्री यहाँ पर बनता है इस वाले साइड, इस वाले की जो वैल्यू हो जाती है ये 1 होती है, इसकी वैल्यू हमारी होती है √3 एंड इसकी वैल्यू हमारी होती है 2। जब ये 60 डिग्री का एंगल बनता है तो ये हमारी होती है √3, ठीक है, √3 होती है, ये 1 होती है एंड ये हमारी होती है 2। जब एंगल हमारा 45 डिग्री बनता है तो ये 1, ये भी 1 और ये √2। तो यही 3 केस जो है वो पॉसिबल थे। ऑप्शन में भी 30, 60, 90 एंड 45 गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर तो था नहीं। अगर हो सकता था कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसा कि ये 30 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पर ये वाला हमारा 30 दिया हुआ है, हो सकता है हमारा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो ये दे रखी हो, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा ये दे रखा होगा जो कि मिसप्रिंट है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछ रखा है। जब आप 30 से 30 इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू √3 आई। तो अभी मैंने बताया कि जब सामने 1 होता है और बेस हमारा √3 होता है तो ये कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक था वो यही था। तो आपको ये 3 ट्रायंगल जो है वो याद रखने, क्या क्या, 30 डिग्री के सामने कितना बनते हैं, 1 √3 2, 60 डिग्री के सामने √3 1 2, 45 के सामने 1 1 √2। ये जो है ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से ट्रेन वाला आ गया। एक ट्रेन है जो इतनी मीटर लंबी है, 2 सुरंगों को इतना सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो रेलगाड़ी की हमें लंबाई बतानी है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन को जो आपको HW दे रही हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। एंड अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रखा होगा तो ये सबसे बेसिक वाला जो टाइप आता है ना वो यही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटिव स्पीड का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत बार आ रखा है एग्जाम में, पिछले साल भी ये आया था और इस बार भी आया है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से इसको समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए जो है वो X से 9 बजे निकलता है सुबह में और 1 बजे Y पर पहुंच जाता है। बी जो है वो Y से 9 बजे निकलता है और 3 बजे X पर पहुंच जाता है, तो वो दोनों कब मिलेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे मान लीजिए ये हमारी पूरी दूरी है, ठीक है। यहाँ पर ए नाम का कोई बंदा है ए, एंड यहाँ पर कोई बी नाम का बंदा है, ठीक है। ये X है, मतलब इस जगह का नाम X है और इस जगह का नाम Y है। तो ये ए आदमी जो है यहाँ से सुबह के 9 बजे निकलता है, ठीक है, और चलता है 1 बजे यहाँ पर पहुँच जाता है, 1 बजे दोपहर में। और यही वाला जो आदमी है, ये वाला बी वाला, ये 9 बजे, ये भी सुबह में उसी टाइम पर चलता है Y से, ठीक है। ये X से चलना शुरू करता है और ये Y से चलना शुरू करता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर 3 बजे पहुँचता है, ठीक है। ये भी 9 बजे निकलता है, ये भी 9 बजे निकलता है, लेकिन ये जो है वही डिस्टेंस 1 बजे तक कवर कर लेता है, लेकिन ये जो है उस डिस्टेंस को 3 बजे तक कवर करता है। तो ये दोनों जब जा रहे होंगे तो रास्ता में ये कितने समय बाद मिले होंगे, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये हमारी पूरी डिस्टेंस थी, ये X था, ये Y था। एक ही आपको देखने कि ये कितनी देर चला है। जब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखना कि ए कितनी देर चला, 9 बजे से 1 बजे तक कितनी देर चला, 4 घंटे चला। बी कितनी देर चला, ये 6 घंटे चलता है, ठीक है। 9 बजे से 3 बजे तक ये 6 घंटे चलता है, ठीक है। बी 6 घंटे चला, ए हमारा 4 घंटे चला, ठीक है। सेम डिस्टेंस को ये लोग इतनी देर में कवर अप करते हैं।
चलिए, तो आपको डिस्टेंस कैसे मानना है, ठीक है, डिस्टेंस आपको कैसे मानना है, इन दोनों का जो एलसीएम है, क्या कीजिए आप डिस्टेंस को 24 यूनिट मान लीजिए। डिस्टेंस को आप लोग 24 यूनिट मान लीजिए। ये आपका 24 यूनिट आपका पूरा का पूरा डिस्टेंस हो गया। तो हमने टोटल डिस्टेंस को 24 मेज़र किया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टाइम गिवन है, यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, तो इसकी स्पीड निकल करके आ जाएगी हमारी 6, ठीक है। एंड इसका हमारा यहाँ पर टाइम गिवन है, यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, तो स्पीड हमारी यहाँ पर 4 निकल करके आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ए की स्पीड 6, बी की स्पीड 4 और टोटल डिस्टेंस हमारा 24, ठीक है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस 24 हो गया। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर a है, यहाँ b है। a की स्पीड हमारी 6 आई है, b की स्पीड हमारी 4 आई है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 3 बजे तक पहुँचा है और ये यहाँ पर 1 बजे तक पहुँचा है, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, b को भी 1 बजे तक चलाइए, ठीक है। b को भी 1 बजे तक चलाना है, ठीक है। तो अगर b की स्पीड 4 यूनिट है, 4 यूनिट में ही मान लीजिए, क्योंकि एक्चुअल तो यहाँ पर स्पीड दी हुई नहीं है। तो अगर b भी 4 घंटे तक 4 की स्पीड से चलेगा, तो क्योंकि 4 बजे तक, क्यों 4 घंटे, यानी कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे हुए, 4 की स्पीड से चलेगा, तो यानी कि 16 यूनिट डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा। मान लीजिए ये यहाँ तक पहुँचा और ये 16 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस बचा है, यानी कि अब कितना बचा है, 8 यूनिट का डिस्टेंस, वो दोनों मिल करके उस डिस्टेंस को जितनी देर में कवर करेंगे वहीं उनके मिलने का पॉइंट होगा, ठीक है। तो उस 8 यूनिट को जब ये दोनों मिल करके, यानी कि 10, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, अभी मैंने बताया ना कि दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो 6 4 10, यानी कि 4/5, इसको मिनट में बदलिएगा तो ये 12, यानी कि 12 दूनी 24 मिनट, ठीक है। तो 1 बजे तक तो हमने पहले चलाया था इन दोनों को। यहाँ पर तो ये 3 बजे तक पहुँच रहा है, लेकिन हमने 1 बजे तक इसको मेज़र किया था, ठीक है। तो 1 बजे तक हमने मेज़र किया था, उसी 1 घंटे 1 बजे तक, उसी 1 बजे में हम लोग को अब ये 24 मिनट जो है वो ऐड कर देना है। यही जो आएगा वो इनका मीटिंग पॉइंट, मीटिंग का समय निकल करके आएगा, यानी कि 1:24 पर जो है ये दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन में करना क्या था, एक अगर मान लीजिए 3 बजे तक पहुंच रहा है, एक अगर 3 बजे तक पहुंच रहा है और एक 1 बजे तक पहुंच रहा है, तो इस वाले बंदे को भी 1 बजे तक ही चलाना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर डिस्टेंस बचेगा, वो इस डिस्टेंस को दोनों कितने देर में कवर कर पाएंगे, यही इनका मीटिंग का समय होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छा माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए है, बी है और सी है, 17 दिन 51 दिन और 68 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं। ए है, बी है, सी है, 17 51 एंड 68 काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम पूरा किया है और इतना मजदूरी जो उन्होंने प्राप्त की है, तो बी की मजदूरी बतानी है। तो इनका जो फाइनल टोटल वर्क निकल के आएगा दैट इज़ 204, ठीक है। 204, ये 12 हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आई थिंक 4, और ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसकी ही वैल्यू हमें दी हुई है 5 9 8 5, तो हमें बी की मजदूरी निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको निकाल लेनी है। 5 9 8 5, ये 204 का माने, तो हमें बी की मजदूरी कितनी आई थी, बी की मजदूरी जो आई थी वो हमारी से 4 आई थी। 4 से 5 बार में, एक बार में, एंड देन आप इसे किससे कैंसिल आउट कर सकते हो। एक सेकंड जी, यहाँ पर एक मिस्टेक ये हो गई है, हमारी ए बी एंड सी की यहाँ पर जो टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी निकल करके आई थी दैट इज़ 204, ये हमारा निकल करके आया था, ये हमारा निकल करके आया था 12, ये आया था 4 एंड ये हमारा आया था 3, ओके। ये हमारा इसे निकल करके आया था। तो हमारी ये जो मजदूरी प्राप्त है, ये इन तीनों की एफिशिएंसी का सम गिवन है, मैंने इसको कंसिडर कर लिया था। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बिग मिस्टेक, यानी कि 12 + 4 + 3 की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी कि 19 की वैल्यू
ठीक है। 5, 9, 8, 5, ये हमें 19 की वैल्यू गिवन है, तो हमें 4 की जो है हमें वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे 19 से। ठीक है, 19 से आप जब इसे 3 बार में कैंसिल आउट करोगे देन आपका यहाँ पर 2 बचेगा, देन आपका फिर से यहाँ पर 2 बार में, फिर आपका 19 से ये आपका 3 बार में, देन 19 से ये 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा, देन 19 ये 5 बार में जाएगा। 315 × 4 ये आपका जो आएगा वो 1260 निकल करके आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही कुछ कवर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस किए। ठीक है, क्वेश्चन का ड्यूरेशन जो है, क्लास का ड्यूरेशन हो सकता है किसी दिन 40 मिनट से ऊपर चला जाए, किसी दिन 30 मिनट ही रहे। आपको ये नहीं देखना है कि क्लास का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, आपको क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन को हो सकता है अगर मेरी बाई चांस किसी क्वेश्चन में मेरी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाए, तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको खुद का कैलकुलेशन जो है वो भी ध्यान देते रहना है। ठीक है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताती रहूँगी। इसका जो PDF वो हम टेलीग्राम में आपको शेयर कर देंगे, आप वो टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा एंड देन आप इन क्वेश्चंस को वापस से लगाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसके क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।